वो मुख्य रूप से सुंदरकांड के ऊपर है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ततः सा चिंतयामास मुहूर्तम कपिकुंजरः गिरे शृंगे स्थित तस्मिन् रामस्याभ्युदयं शिरः। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब रावण अथोजित रूप में भगवती जानकी का हरण करके ले गया या ले जा रहा था, तो यहाँ पर गिद्धराज जटायु ने उनको बहुत समझाया। जटायु कहते हैं कि तत्रैव चिंतयिष्यामि दृष्ट्वाम ताम जनकात्मजा, कि रावण जो तुम कर रहे हो ये महान अपराध है, इसलिए तुम ऐसा मत करो। ये विद्वानों और नीतिज्ञों के गुण नहीं है, और तुम तो नीतिज्ञ भी हो। भाई रावण नीतिज्ञ था और विद्वान भी हो, ब्राह्मण भी हो। तुम ऐसा कृत्य करके विश्वश्रवा के कुल के ऊपर कोई कलंक मत लगाओ। लेकिन महाराज रावण नहीं माना। लेकिन जब रावण नहीं माना तो गिद्धराज जटायु ने कहा कि तुम अगर मेरी बात का पालन नहीं कर रहे तो मेरा बिना प्रतिकार किए हुए यहां से नहीं जा सकते। अब तुम्हारा गिद्धराज जटायु में और रावण में भयंकर युद्ध यहाँ पर होता है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि अनेन रूपेण मया शक्या यस्य शिरम आग्रता भवे। गिद्धराज जटायु के कौन कौन से शस्त्र थे? बोले ऊर्ध्वम, उसके पंख, उसके पैर और उसकी चोंच। ये तीन हथियार गिद्धराज जटायु के थे। रावण जब जाने लगा तो गिद्धराज जटायु उड़ के आते, कभी अपने पंखों के प्रहार से उसके ऊपर चोट करते और प्रहार करके भग जाते वहां से। दोबारा गिद्धराज जटायु आते तो कभी उसके सिर में चोंच गाड़ देते, महाराज गड्ढा हो जाता। अपने पंजों के प्रभाव से प्रवुष्टुम राक्षसैर गुप्ताः क्रूरै बल समन्वितै। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि गिद्धराज जटायु के प्रभाव से रावण त्रस्त हो गया, चारों तरफ से घायल हो गया। कभी उसकी चोंच से हाथों पर प्रहार करते, कभी उसकी चोंच से कंधे पर प्रहार करते और पंखों के प्रहार से उसको व्याकुल कर दिया। महोजसौ महावीर्यम। वाल्मीकि मुनि यहां पर कहते हैं कि जटायु महावीर था। वो बार बार उनको युद्ध भी लड़ता है, बार बार समझाती भी है कि मेरे रहते हुए तो मेरी पुत्री समान सीता का हरण नहीं कर सकते हो। वंजनीया मया सर्वे जानकी परिमार्गताः। मुझे इसके रक्षा के लिए चाहे अपने प्राणों का बलिदान क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं इसको जाने नहीं दूंगा। इतना कह करके जटायु अपने आक्रमण को और तेज कर देता है महाराज। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब युद्ध लड़ते लड़ते जब बहुत समय हो गया, तब गिद्धराज जटायु ने अपने आक्रमण की सीमा को बढ़ा दिया। तो एक बार तो मुहूर्ते यस्य मूर्छायाम, मुहूर्ते यस्य मूर्छायाम, कि एक मुहूर्त के लिए तो रावण मूर्छित हो गया। अब कोई संत कहते हैं कि भैया जब रावण मूर्छित हो गया तो गिद्धराज जटायु ने उसकी 20 आंखें क्यों नहीं फोड़ दे, जिसे कि वो लेकर के नहीं जाता। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि युद्ध काले प्रवेष्टित्वम नाशस्त्रम कृत्य समर्विता। रावण योद्धा था, उधर जटायु भी वीर थे, लेकिन नीतिज्ञ थे। जटायु ने मन में कल्पना करी कि ये मैंने इससे युद्ध प्रारंभ किया है, अब ये
अस्वस्थ अवस्था में है, स्वस्थ नहीं है और मूर्छित भी है। तो उस समय किसी शत्रु पर हमला करना ये नीति के विरोध है, ये धर्म के विरोध में है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब मूर्छा से जागृत हुआ रावण तो महाराज क्रोध में भर गया। मन में कल्पना करने लगा कि देखो इस गिद्धराज को, इसने मेरे पूरे शरीर को घायल कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि पक्षी है, चलो छोड़ो, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब इसके ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। तो यस्य चंद्रहासम अट्टहासम क्वचित स्थानोत विज्ञानेन राक्षसैः। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि फिर रावण ने अपने चंद्रहास नाम के खड़ग को निकाला और महाराज बड़े क्रोध में भर करके रावण ने जब प्रहार किया तो उसके पैरों को और उसके दोनों पंखों को काट डाला। केवल बीच का हिस्सा छोड़ा, उसका पैर नीचे से कट गए और साइड से उसके पंख कट गए। ऊर्ध्वं कष्टम यस्य पक्षी धरायाम यत्यमेव चित्। दुख से व्याकुल हुआ वह पक्षीराज गरुड़ जटायु, रक्त की धारा बह रही है महाराज, जहाँ पे पंख होते हैं वहाँ से रक्त बह रहा है, उसके पैरों से व्याकुल हो गया और राम राम कहता हुआ भूमि पर आकर गिर पड़ा। रावण ने अपने विमान की गति को बढ़ाया। भगवती जानकी चिल्लाती जा रही हैं कि हा रामा यथा योक्त्या प्राणो रक्षसि वर्धमा, कि हे राम मेरी रक्षा करो। वाल्मीकि मुनि कहते कि दीन की भांति भगवती जानकी रोती हुई चली जा रही हैं, लेकिन उस समय वहां पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ये जो किया है ना जानकी ने, ये उनके अपराध का परिणाम है। गोस्वामी जी तो खैर इतना विस्तार से नहीं कह रहे, लेकिन मुनि वाल्मीकि जो है वो दृष्टोक्त वक्ता है, वो कोई बात छुपाते नहीं है। उन्होंने जो भी लिखते हैं वो स्पष्ट लिखते हैं। अब किसी ने कहा कि भैया क्या अपराध था भगवती जानकी का, तो इसके अपराध के बारे में बतला रहे हैं। भगवान का एक व्रत है, कौन सा व्रत है कि अहम भक्त पराधीना ह्य स्वतंत्र एवं दुजाह। भगवान कहते कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। अगर कोई व्यक्ति भगवान का अपराध करता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। जिस समय वनवास की यात्रा जब प्रारंभ हुई थी, मैंने निवेदन किया था कि जब भगवान राम बार बार माता जानकी को मना करने लगे कि देवी आप मत चलो साथ में, वन के कष्टों को मैं वहन नहीं कर पाऊंगा, आप चलोगी तो और कष्ट मुझे होगा, अब तो मैं अकेला हूं, जैसे तैसे वन की व्यवस्था को देख लूंगा। बार बार जब भगवान ने मना किया तो अंत में क्रोधित होकर के भगवती जानकी ने कहा कि हे आर्यपुत्र, आज मुझे लगता है कि मुझसे और मेरे पिता से बहुत भारी अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? कय्यम वरुणम यथाग्रोहि स्व स्त्री रूपेण विग्रह। मुझसे और मेरे पिता से ये अपराध हो गया कि हमने आपको पुरुष के विग्रह में पुरुष ही समझा, लेकिन आप तो पुरुष के विग्रह में स्त्री हो। मतलब आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। वहां पर इतने बड़े बड़े राजाओं का मान मर्दन करके तुमने मुझे जीता, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है आपके अंदर। अगर मुझे मालूम होता या मेरे पिता को मालूम होता तो मेरे पिता कभी पाणिग्रह मेरा तुम्हें नहीं सौंपते। अरे तुम स्त्रियों की भांति बार बार मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मेरा धर्म है, आपका धर्म है मेरी रक्षा करना। इतने कृष्ण वचन कहे यहाँ पर, लेकिन राम जी ने कुछ भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, पत्नी है, क्रोध में है, कह दिया भाई दुख है। एक स्त्री को दुख तो होगा ही जिसका पति सुबह राजा बनने वाला है।
और रात्रि में सारी व्यवस्थाएं चेंज हो गई और सुबह को देखो वनवास की यात्रा पे। राम जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपराध किया भगवती जानकी ने, जो लक्ष्मण जी को बुरा भला कहा। मारीच आया, भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि लक्ष्मण कौन है, मैंने कल निवेदन किया था कि लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, ये जीवों के आचार्य हैं, ये जीवों के गुरु हैं, रामानुज हैं। लक्ष्मण जी ने मना किया कि प्रभु स्वर्ण मृग नहीं होता, भाई सृष्टि को बनाने वाले आप हो, तो तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। क्या आपने कभी सोने का मृग बनाया? नहीं बनाया, तो फिर सोने का मृग आया कहां से? तो प्रभु ये माया है राक्षसों की। लेकिन राम जी नहीं माने। राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, हमारी पत्नी ने तो पहली बार हमसे कोई बात मांगी है और हम उसको पूरा न करें। चले गए भैया राम जी, पीछे पीछे भागते गए उसके बाद में क्या हुआ, मारीच मारा गया, एक बाण से ही मारीच को मार दिया। और भगवान राम की आवाज में मारीच ने आवाज लगाई लक्ष्मण को। अब प्रसंग यही का है। भगवती जानकी ने जब आवाज सुनी तो व्याकुल हो गई, लक्ष्मण से कहने लगी कि आर्य पुत्र, आप जाओ और अपने भाई की रक्षा करो। लक्ष्मण जी हंसने लगे कि माँ, मेरे भाई पर कोई संकट नहीं आ सकता, इसलिए आप निश्चिंत रहो और अब कुटिया में जाकर के आप बैठ जाओ, देखना कुछ ही देर में भैया आने वाले हैं। जब लक्ष्मण जी ने ये कहा तो भगवती जानकी ने कहा कि अच्छा, क्या आपने उनकी आवाज को नहीं सुना, उनके करुण क्रंदन को नहीं सुना कि आज वो संकट में हैं और तुम्हें बुला रहे हैं? अब मैं समझ गई कि छल कपट केवल भरत के मन में ही नहीं था, आपके भी मन में। सौते पुत्रम यथाग्रही, आखिर हो तो राम के सौतेले भाई। देखो भगवती जानकी लक्ष्मण जी से कह रही है कि सौत पुत्र है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि देखो भगवती क्या कह रही हैं कि जैसे भरत के मन में खोट है वैसे तुम्हारे मन में भी खोट है, आखिर हो तो सौतेले भाई। उसने राज मांग लिया और तुम मन में कपट रख करके तुम जंगल तक चले आए, झूठी सेवा का नाटक करते हो, मैं समझ रही हूं। और क्या कहा, बोले मृत्युम वरम यथा प्राप्ते सीते नवग्रही, कि मेरा मन विचार कर रहा है कि तुम राम को संकट में डाल करके तुम तो चाहते हो कि उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी सीता पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। ये बातें जब माता ने कही तो लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन लक्ष्मण तुम भी सुन लेना कि चाहे कितनी भी स्थिति परिस्थिति बदल जाए, लेकिन सीता राम की थी और राम की ही रहेगी, वो कभी किसी की नहीं हो सकती। अब मेरे समझ में आ गया कि तुम्हारे मन में खोट है। लक्ष्मण जी ने इन बातों को ज्यादा दिमाग पे नहीं लिया। लक्ष्मण जी सोचने लगी कि स्त्री है, उसका स्वभाव है कहना। तब उसने कहा कि देवी, लक्ष्मण ने केवल इतना कहा कि देवी आपने जो कहा सत्य है। क्यों? क्योंकि आप स्त्री हो, आपके स्वभाव में और पुरुष के स्वभाव में भेद होता है। बात को बढ़ाया नहीं, इतना कहकर के लक्ष्मण जी तो चले गए कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो जाता हूं। सीता जी की रक्षा को वन के देवताओं के भरोसे छोड़ करके चले गए। रेखा खींच करके वहां से चले गए, निवेदन किया कि आप इसके अंदर ही रहें। लक्ष्मण जी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन राम जी ने कुछ सहन भी नहीं किया। राम जी सब समझ गए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी। राम जी मन में कल्पना करते हैं कि देखो, जो अपनी पत्नी को छोड़ करके आया है, राजमहल को छोड़ करके आया, सारे सुखों को छोड़ करके हमारी सेवा में आया, और ये उसके लिए ऐसे शब्द बोल रही हैं। जब वन को आ रहे थे तो जानकी ने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। कहा था नहीं कहा था, मैंने आपको निवेदन किया था।
भगवती जानकी कहती है कि जब आप चलोगे तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, कांटों को पत्थरों को रोनते हुए चलूंगी, ताकि वो कांटे पत्थर तुम्हारे कोमल पैरों को स्पर्श ना हो। तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनूंगी, तुमसे कभी कुछ मांगूंगी नहीं, लेकिन नाथ आप मुझे लेकर के चलो। ये कहा था सीता जी ने। लेकिन आज सीता जी के मन में कामना जागृत हो गई, और जब व्यक्ति के मन में कामना जागृत हो जाती है तो राम उससे दूर चले जाते हैं। आज वही जानकी जी के साथ हुआ। जानकी जी ने कहा कि मुझे स्वर्ण का मृग दे दो। भगवान मन में कल्पना करते हैं कि देखो, जिन सोने की अयोध्या को छोड़ करके आई, भाई वहां पर स्वर्ण की कोई कमी थोड़ी थी। स्वर्ण के पलंग पर सोना, स्वर्ण के पात्रों में भोजन करना, नाना प्रकार के दिव्य रत्नों से, मोती मोड़ियों से उनके भवन भरे हुए थे। उन सबको छोड़ दिया और बड़ी बड़ी बातें करी कि मैं तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनूंगी, और आज देखो यहां पे आकर के मुझसे याचना करती हैं। तो भगवान ने मन में विचार किया कि इन्होंने अपराध किया है। एक तो कामना जो उनके हृदय में जागृत हो गई, एक अपराध तो ये था, और दूसरा अपराध ये था कि उन्होंने भगवान के भक्त लक्ष्मण को अपशब्द कहे। तो भागवत के 7वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज भी भगवान की विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र एव द्विजा नापश्यम भक्षमे तुभ्यम यथाकारो यथाग्रहम। भगवान कहते कि भाई मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं अपने अपराधी को छोड़ सकता हूं, लेकिन भक्त के अपराधी को कभी नहीं छोड़ सकता। अब यहां पर भगवती जानकी ने लक्ष्मण जी का अपराध किया है, तो उसी समय भगवान राम ने भी संकल्प ले लिया कि देवी जब तक तुम इस अपराध का प्रायश्चित नहीं करोगी तब तक राम के दर्शन तुमको होंगे नहीं। वही हुआ। जब हनुमान जी जब पता लगाने के लिए जाते हैं सीता की को, लंका पहुंच गए, लंका को जला दिया। जब राम जी के पास में हनुमान जी आने लगे तो माता जी के पास में गए, तो वहां पर माता हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि हे हनुमत, जयंत की कथा को सुना करके मेरे प्रभु को याद दिलाना कि जयंत ने एक अपराध किया था, और उस अपराध के कारण तीनों लोकों में कहीं उसको शरण नहीं मिली थी। लेकिन आज इसने इतना बड़ा अपराध किया है, तो फिर अभी तक प्रभु शांत क्यों है? मैं समझ गई कि प्रभु ने मेरे अंदर ही कोई दोष देखा होगा, इसीलिए प्रभु ने मुझे अपने से थोड़ा अलग कर दिया। और फिर क्या कहा धीरे से कि हे हनुमान, जब आप प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके मेरा निवेदन कहो, तो फिर उस समय लक्ष्मण को थोड़ा अलग ले जा करके उनको भी मेरी तरफ से याचना मांगना, क्योंकि मैंने लक्ष्मण का अपराध किया है। मैंने लक्ष्मण को कटु शब्द कहे हैं, और देखो जब लक्ष्मण की प्रायश्चित हो गया तब राम जी ने कहा कि भाई अब विलंब किस बात का, पता पड़ गया, चलो सेना तैयार करो। क्योंकि राम जी जानते हैं कि अब सीता जी को मालूम पड़ गया है कि उन्होंने क्या अपराध किया था। तो प्रायश्चित्तो हम यशस्वरूपम नारायणम, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब तक हम किसी अपराध का प्रायश्चित नहीं कर देंगे, गाय को मारने का जो पाप होता है उसका भी प्रायश्चित है वेदों में, शराब को पीने से जो अपराध होता है उसका भी प्रायश्चित है वेदों में, लेकिन एक अपराध है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। क्या? बोले कृतघ्नो यस्य स्वरूपो हम, कृतघ्न का जो व्यक्ति किसी को वचन दे करके उस वचन का पालन नहीं करता, उससे मुकर जाता है और हुंकार कह करके कहता है कि मैंने ऐसा कोई वचन ही नहीं दिया। भगवान कहते हैं कि कृतघ्नो नो प्रायश्चित्तः, कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं होता, उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। ये भगवान ने किसके लिए कहा था पता है? सुग्रीव के लिए।
तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं भगवती जानकी ने अपराध किया था। जब उनके मन में भी यह आभास हो गया कि मुझसे अपराध हुआ है, तो भगवान ने भी कह दिया कि देवी जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करोगी तब तक तुम्हें राम के दर्शन नहीं होंगे, अन्यथा तुम विचार करो भाई। क्या जब जयंत आया था भगवती जानकी के पास, तो भगवान ने केवल एक ही तिनिका को लिया, मंत्र पढ़ा और वही ब्रह्मास्त्र बन गया। तीनों लोगों में घूमता रहा महाराज, तीनों लोगों में कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं था। तो क्या रावण बच पाता? अरे भगवान में वो सामर्थ्य है कि अगर भगवान एक तिनके का भी संकल्प लेकर के छोड़ देते तो रावण तो क्या, उसकी पूरी लंका ही भगवान के चरणों में आ जाती। लेकिन भगवान ने सोचा कि अपराध सीता ने किया है, सोने की मृग के पीछे इन्होंने मेरे भक्त का अपमान किया, तो जाओ तुम सोने में जाओ। अब लंका पूरी सोने की थी, सोने की दीवारें, सोने के पेड़, सब कुछ सोने का था महाराज, सोने का फर्श, तुम सोने पी लो। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब व्यक्ति के मन में कामनाएं जागृत होती हैं तब भगवान उससे दूर हो जाते हैं। सीता जी के मन में कामना जागी तो देखो भगवान उससे दूर हो गए। कामनोत्पन्ना नक्षत्र विदितम रक्षसाम नारायणम इडाहम यदि तिष्ठामि नारा रूपेण संवृता। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि संसार के प्राणी की कामना ही उसका दुख का कारण है महाराज। आज पड़े हुए मन में कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो देखो कितना आगे निकल गया, हम भी ऐसे हो जाए, ये काम करने लगे। अगले दिन उठ करके उस कार्य को करने का प्रयास किया, उसमें विघ्न आने लगे, तो विघ्न आने से मति में भ्रम पैदा हो गया, और भ्रम पैदा हो गया तो फिर वही क्रोध के रूप में प्रकट हो गया। और जब क्रोध हो गया तो महाराज क्रोध तो शत्रु होता ही है, उससे बुद्धि का नाश होता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणयस्सति। वाल्मीकि मुनि यहाँ पर अवगुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अवगुणों में एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि कोई अगर एक अवगुण हमारे पास आ जाए तो वो उसके जितने भी मित्र होते हैं वो सारे मित्रों को अपने अंदर समेट लेता है। गुणों की भी विशेषता होती है कि गुणाधीना गुणा कर्मा गुण धर्मो समाग्रही, कि जब व्यक्ति के अंदर गुण आ जाता है तो वो गुणहीन व्यक्तियों का त्याग कर देता है और गुणाकेशों का आलिंगन करता है। तो एक गुण के आने से सारे गुण उसके रूप में समर्पित हो जाते हैं। लेकिन सतपात्रो न विधाया, जिस प्रकार एक समर्थ व्यक्ति के अंदर अगर कोई दोष भी आ जाए तो वो दोष उसकी समर्थता के आगे शून्य हो जाता है, उसका कोई मोल नहीं होता। उसी प्रकार अगर कोई कुपात्र है और उसके अंदर कोई गुण आ जाए, भाई कोई कुपात्र है उसके अंदर गुण आ जाए, बेशक गुण आ जाए, लेकिन वही गुण उसके कुपात्र के गुणों में समन्वित हो जाता है, उसकी गिनती नहीं होती। उसी प्रकार कोई सत्पात्र व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके अंदर कोई अवगुण आ जाए तो उसकी गिनती नहीं मानी जाती। यस्य गुणो गुणा केशः सतपात्रम विधीर्यते। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब भगवती जा रही थी रोती चिल्लाती हुई, मन में दुख भी है कि मुझे राम से दूर होना जा रहा है, लेकिन मन में एक विचार ये भी है कि उनसे कोई ना कोई अपराध हुआ था जिसके कारण मुझे राम से दूर होना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि न कारणम दुखम विचित्राणि तोरणानि च राक्षसम, कि इस असार संसार में कोई सुख और कोई दुख बिना कारण से नहीं होता है, कोई ना कोई कारण तो होगा। रावण ने जाकर के लंका में ले गया महाराज, पुष्प वाटिका में बैठा दिया, कहा कि देवी हे सीते भो सीते भद्रे मुक्ताया मम विवाहे च दारुणम।
हे सीते तुम मुझसे विवाह कर लो, संपूर्ण वैभव में तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, लेकिन तुम मुझसे विवाह कर लो। लंका मुद्योतमा घासु, ये पूरी लंका तुम्हारी है, इसके सभी सेवक मैं अपनी पत्नी मंदोदरी तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा, लेकिन हे सुमुखी तुम एक बार मुझसे विवाह करने के लिए कह दो केवल हाँ। अब यहां पर भगवती जानकी ने एक तिनके को उठाया और तिनके की आड़ लेकर के क्या कहा, बोले स्वपांडुरा विद्धि विमान मालिनी भोराक्षसानाम जालश्चतोरणाम। अब लोगों ने कहा कि भैया तिनका क्यों लिया, कि तिनका इसीलिए लिया कि पर स्त्री परादारा पर मुक्ता यथाग्रही, कि अगर कोई स्त्री है, अगर वो किसी पर पुरुष से बातें करती है तो बिना किसी ओट के बात करने का विधान सनातन धर्म में नहीं है। इसीलिए कहती हैं कि भो दुष्टे, हे दुष्ट तूने बहुत भारी अपराध किया है, जो मेरे स्वामी के ना रहते हुए तूने मेरा हरण किया है, तेरा कभी हित नहीं होगा। और तू क्या अपने आप को बलवान समझता है, क्या तू अपने पौरुष का घमंड करता है? तूने मेरे राम के बल का अभी तुझे पता नहीं। अरे जिस मेरे उस तिनके को उठा करके शायद कहना चाहती हैं कि जब जयंत ने अपराध किया था तो केवल एक तिनका भगवान के संकल्प से ब्रह्मास्त्र बन गया था, और तब भी उसकी कहीं रक्षा नहीं हुई। और तूने क्या सोचा कि तू मुझे यहाँ उठा करके ले आया? अरे वो केवल एक तिनके का ही संकल्प करेंगे और तू और उनकी लंका उनके चरणों में जाकर के गिर जाएगी। और क्या कहती हैं कि ये तो मेरे राम की कृपा है, लेकिन तूने कभी उनके छोटे भाई लक्ष्मण के क्रोध की सीमा नहीं देखी। रावण, मैं तुझसे निवेदन करती हूं कि तू मेरे पति के छोटे भाई लक्ष्मण की क्रोध की अग्नि में पतंगा मत बन। क्यों? भगवती जानकी कहती हैं कि तोर वर्षेण मुक्तेन अविष्टम नापचाष्टितम, कि जो लक्ष्मण में कौन है वो शेषावतार है, जीवाचार्य है। तो सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि में पतंगा मत बनो। क्यों? क्योंकि वो प्रभु श्री राम के चरणों के अलावा पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को केवल तृण के समान समझते हैं। केवल भगवान राम के चरणों के अतिरिक्त इस संपूर्ण ब्रह्मांडों को लक्ष्मण जी तिनके के समान समझते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूं, तुम्हारे मन में जो ध्येय है उसका त्याग कर दो, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हमारा जब रावण ने जब ये सुना कि मुझे तिनके की उपाधि इसने दी है, अब तो महाराज रावण क्रोधित हो गया। चंद्रहास खड़ग को निकालता है भगवती को मारने के लिए, लेकिन अपनी मंत्रियों की मति से उसकी मति प्रभावित हो गई और भगवती को समय की निश्चितता देकर के वहां से चला गया। इधर भगवान राम जब मारीच को मार करके आए हैं, लक्ष्मण जी को जब उन्होंने देखा तो उनको दुख हुआ कि लक्ष्मण तुम्हें आना नहीं चाहिए था। तुम देखना अब सीता का हमसे परित्राण होना पड़ा है, वो हमको मिलेगी नहीं। दौड़ करके जब कुटिया में आए तो भैया जानकी जी मिली नहीं। भगवान राम रोते रहे, खूब विलाप किया भगवान ने। कभी कुटिया के अंदर जाते हैं, कभी कुटिया के बाहर जाकर के वृक्षों के पास देखते हैं, कभी गोदावरी के तट पर जाते हैं। हा सीते, हा प्रणीते, हा मुक्तेन, हे सीता, हे प्राण प्रिया तुम कहाँ हो? वृक्षों के पास जाकर के निवेदन करते हैं। अशोक वृक्ष के पास जाकर के निवेदन करते हैं, हे सशोका यस्य वृक्षाणाम, हे अशोक तुम्हारा नाम तो अशोक है, शोक से व्यक्ति को दूर करने वाला है।
आप